हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद रितु। यहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश में। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो आई थी उसमें हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि उसके करैक्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंस बताया था ट्रेडिशनल और कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के बारे में। तो जिसने वो वाली वीडियो अच्छे से देखी है वही इस वीडियो को अच्छे से समझने इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, इजीली हो जाएगा उसके लिए। तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए और बाद में ये। तो जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन है उसके एलिमेंट्स क्या हैं और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन होता क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक टीचर है वो ये सोचता है कि हम कैसे क्लासरूम के अंदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को जनरेट करना है। ये सारे काम हैं वो एक टीचर के होते हैं। कैसे एक अच्छे लर्निंग इन्वायरमेंट को जनरेट करना है कि बच्चे मोटिवेट हो सके, बच्चे इंस्पायर हो सके। तो ये सब एक टीचर सोचता है। लर्नर यानी कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए इतना इंटरेस्टेड हो जाए, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है क्लासरूम का कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए। एक टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो लर्नर हैं, वो खुद से ही टॉपिक को समझने की इच्छा रखें। क्लासरूम में ऐसी कौन सी एक्टिविटी जनरेट करें कि बच्चे की लर्निंग एनहेंस हो जाए। ये मीन्स कि ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो टीचर्स की होती हैं कि लर्नर एक्टिव हो, अलर्ट हो और साथ ही अटेंटिव भी हो और प्लस वो उस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड भी हो। तो एक अच्छी लर्निंग इन्वायरमेंट को बनाना ही कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग डिजाइन होता है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिचुएशन वेयर मोर एम्फेसिस ऑन थिंकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर रेदर देन द डेमोन्स्ट्रेटिव बिहेवियर ऑफ द टीचर। यानी कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन इस बात पर फोकस करता है कि क्लासरूम के अंदर क्या है, कि कैसे हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं लर्नर्स के लिए, ना कि एक टीचर्स के बारे में सोचकर कि क्लासरूम में जाकर वो कैसे क्या कुछ पढ़ाएगा, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा। ये एक टीचर है वो लर्नर के बारे में सोचता है, ना कि ये कि भाई टीचर जाके क्या करेंगे। टीचर ये सोचता है कि जो मेरे लर्नर हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके सामने ऐसी क्या सिचुएशन रखी जाए कि वो खुद बेखुद उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएं और उस टॉपिक को समझने के लिए इतने इंटरेस्टेड हो, एक्टिव हो, अलर्ट हो। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन। तो इसको जो इसके 6 एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन है उसके 6 एलिमेंट्स हैं। ये हैं सिचुएशन, ग्रुपिंग्स, ब्रिज, क्वेश्चंस, एग्जिबिट और रिफ्लेक्शंस। तो ये क्या होता है, ये जो 6 के 6 पॉइंट हैं ये हमारे ये एलिमेंट्स हैं, तो हमें इनको एज इट इज लिखना है। हाँ, हम इनका अंदर का मटेरियल हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसा भी जिसको समझ में आ रहा है, लेकिन सही होना चाहिए। लेकिन जो जैसे कि पहले सिचुएशन है तो सिचुएशन ही आएगी और फिर ग्रुपिंग है तो फिर ग्रुपिंग ही आएगी, ऐसे लाइन टू लाइन लिखना है। तो इनको जो सिचुएशन है, सिचुएशन का मतलब होता है कि जो टीचर है वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई जैसे कोई भी सिचुएशन रख देते हैं, इनको हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सिचुएशन। सिचुएशन को हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति। इसमें क्या है कि व्हाट सिचुएशन आर यू गोइंग टू अरेंज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, कि जो हमारी कंस्ट्रक्टिव विजिट क्लासरूम होती हैं उसके अंदर एक टीचर का
यही काम होता है कि वो क्लासरूम के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिससे बच्चे क्लासरूम के अंदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर सके। ये सिचुएशन एक टीचर ही क्रिएट करता है। गिव दिस सिचुएशन ए टाइटल एंड डिस्क्राइब a process of problem solving, questions answering, making decisions, drawing conclusions और setting goals। जो टीचर है वो उस सिचुएशन को कोई एक टाइटल देता है, एक नाम देता है उसको, ठीक है, और साथ ही प्रोसेस को भी डिस्कस करता है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्वेश्चन आंसरिंग है, मेकिंग डिसीजन है, ड्राइंग कंक्लूजन्स है और सेटिंग गोल्स है। तो ये मतलब एक नाम देता है इनको और इनकी प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करता है। टीचर्स डेवलप द सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, सेलेक्ट ए प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि जो टीचर है, टीचर्स को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि जहां पर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, अपना ओपिनियन दे सके, और साथ ही प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग के साथ ही प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। मतलब इसमें यहाँ क्या है, मटेरियल से मतलब है कंटेंट मटेरियल, यानी कि जो हमें क्लासरूम में डिस्कस करना है उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग करना भी, क्योंकि क्लासरूम में इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारे एक जैसे नहीं होते, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई मिडल होता है, तो उस तरह से उनकी ग्रुपिंग करना। आगे है, दिस सिचुएशन शुड इंक्लूड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टू डू एंड हाउ दे डू इट। टीचर बच्चे से एक्सपेक्ट करता है कुछ, मतलब टीचर्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने स्टूडेंट्स को लेके कि वह बच्चा ये काम कर देगा, वह मतलब वो भी ये उसको टीचर को भी पता होता है कि हाँ कौन सा बच्चा क्या काम कर सकता है, कितना कर सकता है, कि वो कर पाएगा या नहीं। इसी वजह से टीचर एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो ये शायद ही आपको पॉइंट ये समझ आ गया होगा। सिचुएशन, इसमें जो सारा का सारा जो काम होता है वो एक टीचर करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने लर्नर के लिए, कि वो उनको थोड़ा सा एक्टिव बना पाए, अलर्ट बना पाए, और साथ ही टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट लेके भी टॉपिक को समझा सके। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स और सेकंड है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। तो जो पहली है ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है और जो भी कंटेंट है, जो भी हमारा टॉपिक है, उनको दे दिया जाता है और वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने ओपिनियन देते हैं। और सेकंड है इसके अंदर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या है कि बच्चों को जो कंटेंट दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, कंटेंट को बच्चे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर न्यूमेरिकल के द्वारा बता रहे हैं, या फिर कोई भी मतलब लिख के बता रहे हैं, तो वो उसमें आता है ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, थर्ड एलिमेंट है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है कि बच्चे की जो मतलब प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना है करंट नॉलेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, कि जो भी, अब जैसे लगा लो कि बच्चा है वो 5th या 6th क्लास में हो गया, तो उसने 3-4 साल पहले जो भी पढ़ा है वो उसकी प्रीवियस नॉलेज है और अब की नॉलेज को जोड़ना है। हमें ये पता लगाना है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है और उसे कितना पता है। तो इसमें क्या है कि दिस इज एन इंटायर एक्टिविटी इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्योर नॉलेज एंड टू बिल्ड ए ब्रिज। यही है जो मैंने अभी बताया कि बच्चे को उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है और ऑलरेडी नॉलेज है जो उसकी जो अभी है, उन दोनों को जोड़ के ये पता लगाना कि उसमें उस मतलब लर्नर को कितना पता है, ठीक है। आगे है, दिस माइट इन्वॉल्व सच
things as giving them a simple problem to solve, having a whole class discussion, प्लेइंग ए गेम और मेकिंग लिस्ट। कि जो भी ब्रिज क्रिएट करने के लिए बच्चे को एक सिंपल सी प्रॉब्लम दे, सॉल्व करने के लिए एक वूल क्लास डिस्कशन हो सकता है, यानी कि क्लास को डिस्कशन करने का एक मौका दिया जा सकता है। प्लेइंग ए गेम यानी कि गेम के थ्रू भी उनको उनसे बातचीत हो सकती है। एक लिस्ट बना ली जाती है कि हाँ ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं तो किन का ग्रुप बनाना चाहिए, कि भाई अगर क्लास में 50 बच्चे हैं उनमें से 10 बच्चे टॉपर हैं, 10 मिडल हैं, तो ऐसे करके मतलब एक टीचर है वो एक ग्रुप बनाता है, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं कि हर ग्रुप में कम से कम 1 या 2 इंटेलिजेंट हो, 1-2 मिडल हो, 1-2 पुअर हो, ताकि उनकी सबकी यानी कि वो आपस में डिस्कशन करके भी, यानी कि जो हमारा जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ग्रुपिंग के ऊपर ही था, कि ग्रुप स्टडी हो, कि जो क्लासमेट हैं वो आपस में भी बैठ के अपना टॉपिक क्लियर कर पाए। तो ये था ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का क्या होता है कि मतलब प्रश्न पूछना। ठीक है, टीचर्स हैं वो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, कि जो भी टॉपिक्स करवाया जा रहा है उसके बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। कि जो टीचर होते हैं वो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि ताकि बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट कर सके, उनको बढ़ावा दे सकें, कि जो भी करवाया जा रहा है उसके बारे में वो अलर्ट रहें, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें। तो टीचर्स हैं वो बच्चों को कोई भी टॉपिक दे के उनको ये बोलते हैं कि वो उस टॉपिक को डीपली स्टडी करके आए, और टीचर्स जो क्लासरूम में जो पढ़ाते हैं वो भी इतना डीपली पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप ही क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या है कि व्हाट गाइडिंग क्वेश्चंस विल यू यूज टू इंट्रोडक्ट द सिचुएशंस। यानी कि क्या है कि जो टीचर्स का मेन मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग अनहेंस करना, कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो बहुत ही एक्टिव हो सके। ठीक है, उसकी एक्टिव बन सके उसकी लर्निंग, उसके लिए वो एक ब्रिज भी सेट करते हैं। ठीक है, वो ग्रुपिंग में भी अरेंजमेंट करते, अरेंज द ग्रुपिंग टू सेट अप द ब्रिज। इनसे क्या होता है कि ये पता चलता है कि हाँ बच्चे को पहले कितनी नॉलेज थी और अब कितनी नॉलेज है, उन दोनों को जोड़ के बच्चे को और भी ज़्यादा लर्न करवाना, उसको और भी ज़्यादा एक्टिव करना, उसको मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिना हिचकिचाए क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें एग्जिबिट। एग्जिबिट होता है प्रदर्शन, यानी कि इसको हम एग्जीबिशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे जो स्कूलों में एग्जीबिशन होते हैं, साइंस एग्जीबिशन, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे हैं वो मॉडल तैयार करते हैं, कोई भी टॉपिक दे देते हैं टीचर्स, तो उसके लिए वो मॉडल तैयार करते हैं, उन हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ से यहाँ जाती है, तो मतलब हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वीडियो वगैरह भी बन जाती है। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं कि एग्जीबिशन में दिखाई जाती हैं, कि जब भी कोई बच्चे को जो टॉपिक दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको मतलब डीपली स्टडी करना है या डीपली अंडरस्टैंड करना है, और फिर उस बच्चे से हम पूछते हैं कि उसने क्या सर्च किया, या फिर ये जो भी टॉपिक दिया है उसने इसके बारे में क्या कुछ फाइंड किया। तो इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि इसके अंदर हो जाएंगी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वर्बल प्रेजेंटेशन, और कंस्ट्रक्टिंग ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन विद मॉडल्स, कि मॉडल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन की जाए। ठीक है, मेकिंग ए वीडियो टैप, फोटोग्राफिंग और ऑडियो टैप फॉर ए डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें थी जो एग्जीबिशन से इस पॉइंट में, यानी कि वो बातें हैं जो हम एग्जीबिशन के दौरान करते हैं, कि एक कोई भी स्टूडेंट है वो अपना मॉडल तैयार करके लेके आया है तो वही उसको एक्सप्लेन करे, और तब टीचर को ये समझ में आ जाता है कि हाँ इस बच्चे को कितना पता था और अब इसको कितना पता है, कि जो भी टॉपिक दिया है उससे ये क्लियर हो जाता
जाता है कि हाँ बच्चे ने कितना इंटरेस्ट लिया है इस टॉपिक के बारे में। तो ये था एग्जिबिट यानी कि एग्जीबिशन। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स है इसमें रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंध। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा है किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है तो उस टाइम वो फुल ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन जब बाद में वो अपना ही एग्जीबिशन देखता है, इनके जो भी वीडियो रिकॉर्ड होती है उसको देखता है, तो जो मतलब उसको अपनी ही रिफ्लेक्ट यानी कि प्रतिबिंब करते हैं कि जो सिचुएशन उसने ही क्रिएट की थी उससे उसने क्या सीखा। उस मतलब उसको ये पता चलता है कि मेरा उस टाइम पे क्या एटीट्यूड था, मेरे में क्या स्किल्स हैं, कि कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें उसको खुद को पता चलती हैं जब वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड देखता है। और साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि व्हाट डिड दे वांट टू नो एंड व्हाट डिड दे लर्न, कि पहले उसमें मतलब उसने क्या सीखा है। अब यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि उसने ये पता लगाया है कि पहले उसकी क्या नॉलेज थी और अब उसने क्या सीखा है इनसे, कि जो उसने मॉडल तैयार किया था उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है फिर बाद में। तो जब उसने अपनी ही वीडियो देखी कि जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की थी एग्जिबिट मतलब जो भी सिचुएशन थी वो उसने स्टूडेंट्स ने खुद ने बनाई थी, तो उसकी जो भी प्रोसेस हुई है, उसकी जो लैंग्वेज थी, बोलने का ढंग था, जो भी यानी कि जिन चीजों के द्वारा वो समझा रहा था, तो उसका जो एटीट्यूड था, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ इस कि हमें पहले कितना पता था और अब कितना पता है। तो सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन। तो ये थे इसके 6 एलिमेंट्स कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन के। आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप टू कंट्रोल द 6 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन, कि ये जो 6 एलिमेंट्स थे जो हमने अभी पढ़े हैं वो उनको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन के 6 एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट और सेकंड है एप्लीकेशन। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनको मतलब जो भी है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन, कंस्ट्रक्टिविज्म एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। नहीं तो मतलब इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्यांकन। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मूल्यांकन असेसमेंट, कि जो कुछ भी किया है उसका सबका निचोड़ करना, कि उनका मूल्यांकन करना कि आखिर में क्या हुआ। ठीक है, जो टीचर्स होते हैं वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, और जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन के डिजाइन स्टूडेंट्स के लर्निंग डिजाइन के असेसमेंट, यानी कि जो उनकी नीड्स हैं, उनका इंटरेस्ट है, उसके आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे तैयार किया जाता है उनके असेसमेंट। ठीक है, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में असेसमेंट जैसे ये लगता है कि सिर्फ हमारी पढ़ाई से नहीं लगती, पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, स्टडी प्लस जो भी मतलब ओवरऑल होना चाहिए। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना, उसमें क्या हमारी एक्टिविटी थी और कैसा हमने मतलब कैसे हम एक्टिव थे, हमारा इंटरेस्ट कितना था, हम अलर्ट थे या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी देखने पड़ते हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट होता है असेसमेंट का, जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकंड है इसमें एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में क्या आता है कि बच्चों को यह कहा जाता है कि आप अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कीजिए, यानी कि टीचर्स हेल्प करेंगे लेकिन एक गाइडेंस बन के सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि कोलैबोरेटिव प्लस स्टूडेंट्स एक्टिव, अटेंटिव, अलर्ट रखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में ठीक है, ये मतलब जो एप्लीकेशन है उसमें स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव भी रहने चाहिए, अलर्ट भी होने चाहिए, अटेंटिव भी रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं एप्लीकेशंस के अंदर।
तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिविजिट लर्निंग। तो आज हमने ये सारे टॉपिक, आज हमने ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है, अप्रोच है, वो कंप्लीट कर ली है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, इसके मीनिंग बताया था, और आज वाली में एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन और इसके कंट्रोल करने स्टेप टू कंट्रोल पॉइंट्स बताए हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।